आप लोगों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो बिना देर किए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। कितना होती है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। रणनीति धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लक्स। फ्लक्स जो है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल। धातुमल कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स से मिलकर जो बनता है पदार्थ उसको धातुमल कहते हैं। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। हैवी स्पार अयस्क है किसका? बेरियम का। बेरियम हैवी स्पार अयस्क है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड कहलाता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड कहलाता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2। FeS2 को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। गंधक जो होता है वह तांबा का शत्रु तत्व कहलाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से अयस्क से किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसको जाना जाता है? आयरन पाइराइट्स को। आयरन पाइराइट्स बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन
कौन सा है? थोरियम। थोरियम जो है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह रसायनों का सम्राट कहलाता है। हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर है। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। इसलिए गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? पैराफिन मोम कहलाता है। पैराफिन मोम कहलाता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस में पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त क्या होता है? रबर उद्योग में बहुलता से प्राप्त क्या होता है? रबर उद्योग में बहुलता से एनिलीन प्रयुक्त होता है। पीवीसी का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पीवीसी का क्या तात्पर्य है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेन कोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? रेयान। रेयान जो था मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है। एडिपिक अम्ल से नायलॉन बनाने के लिए सुविधा प्राप्त होती है। मतलब नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल है। नोवेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोवेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण। क्षारों के द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने वाले कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण से होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण से। लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण से होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस कहलाते हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है।
कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोडी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल द्वारा होता है। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल से होता है। 4D क्या है? खरपतवारनाशी है। 4D खरपतवारनाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।